हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। इस वीडियो में 25 प्रश्न को देखेंगे जो समान विज्ञान और समान ज्ञान से बार बार पूछे जाते हैं, चाहे बिहार पुलिस की एग्जाम देने वाले या ग्रुप डी, एमटीएस, एसएससी, जीडी या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि सभी में पूछा गया है। अगर आप किसी अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें तो सारे में पूछे जाते हैं, क्योंकि साइंस सभी में कुछ कुछ पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से नोटिफिकेशन मिल सके और आप आसानी से साइंस को सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके सामने कि डैश की कमी से घेघा रोग होता है। तो घेघा रोग किस विटामिन की कमी से होता है ये आपको यहाँ पर बताना है, या किसके कमी से होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और आयोडीन की कमी से घेघा यानी गलगंड की समस्याएं उत्पन्न होती है। आयोडीन की कमी से ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही है। सल्फर कुछ खास नहीं है। उसके बाद कैल्शियम है। कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर हो जाती है और दांत जो है ये कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है डैश की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है। तो डैश की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है यानी किसके कमी से होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और आयोडीन की अगर हम बात करें कि इसका जो है श्रवण कहाँ से होता है, स्राव कहाँ से होता है, तो ये थायरॉक्सिन ग्रंथि से होता है। इसको भी आपको याद रखना है कि आयोडीन की जो है ये थायरॉक्सिन ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने 2 नंबर। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वायु दाब की अगर हम बात करें तो वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को। उसके बाद उच्च तापमान को मापा जाता है किसके द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। उसके बाद अगर हम आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। भूकंप की तीव्रता को किस पर रीड किया जाता है, इसको सिस्मोग्राफ पर किया जाता है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पायरोमीटर से किसको मापा जाता है, किसको मेजर किया जाता है, तो उच्च तापमान को मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये आप सभी के सामने। वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब जो है डैश पैदा करती है। जब वायुमंडल में अगर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जलाएंगे, तो चलिए हम H2 को यहाँ पर जला देते हैं किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा, H2O बनेगा यानी जल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद अमोनिया कुछ खास नहीं है, ये मलमूत्र में पाया जाता है। मीथेन है, ये जो है प्राकृतिक गैस है मीथेन। मीथेन की शुद्ध की अगर बात करें तो CH4 होता है और ये बायो गैस इसमें जो है सबसे ज़्यादा मीथेन पाया जाता है। उसके बाद कार्बोलिक अम्ल है जिसका उपयोग किया जाता है ठंडे बनाने में, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए अगर सही हो जाता है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन को वायु में जलने पर क्या होता है, तो जल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। पौधे में किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो पौधे की अगर हम बात करें तो पौधे में हल्दी जो है तने से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही है। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ जैसे कि अगर हम बात करें कि सरकंद में क्या होता है, सरकंद में क्या होता है कि तना से जो है सरकंद प्राप्त होता है। गाजर में भी क्या होता है, तना से होता है। और यहाँ जड़ से होता है। यहाँ पर क्या होता है कि पौधे में हल्दी की अगर हम बात करें तो ये तने से होता है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये औसत व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है, ये आप यहाँ पर आपसे जो है पूछा रहा है औसत व्यक्ति के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने विश्व मानव दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानव दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न ये है वायु दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो वायु दाब को अभी आपको ऊपर में बताए हम क्या कि वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही है। सिस्मोग्राफ पर किसको मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। उसके बाद यहाँ पर है कुछ अल्टीमीटर है, तो अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई मापा जाता है कि विमान जो है वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। उसके बाद थर्मामीटर से व्यक्ति के शरीर का तापमान मेजर किया जाता है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए कौन सा तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम क्या किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए सही है। उसके बाद जस्ता यूरेनियम है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद D2O एक जल है, डाइट्रोनियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि जो है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो ये मंदक के रूप में किया जाता है। और इसकी अगर हम शुद्ध की बात करें तो D2O हो जाएगा और रासायनिक नाम इसका हो जाएगा डाइट्रोनियम ऑक्साइड। और यहाँ पर पूछा जा रहा है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन का अवशोषण किसके द्वारा होता है, ये कैडमियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पर ये आप सभी के सामने और आपको देखना है कि आप कितना इसमें सही कर पाते हैं। नेक्स्ट पर ये 9 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है आपसे भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है। ये कोलकाता में डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता जो ये पश्चिम बंगाल की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट पास ये रहा 10 नंबर आप सभी के सामने। तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जब भी कोई वस्तु अगर स्थिर रहे उसमें
कंप्रेस करके अगर रखा जाए एनर्जी को तो उसको बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग है और इसको अगर आप कंप्रेस करके रखते हैं यानी दबा के रखते हैं तो इसमें कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये पूछा जाता है कि तीर चलाने में जो प्रयोग की जाती है, तीर को क्या करते हैं हम खींच के जब हम चलाते हैं तीर को, मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये तीर है, इसको अगर हम खींच के चलाते हैं तो ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पूछा जा रहा है कमान में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये आप इसके सामने निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, यहाँ पर गुप्त ऊष्मा होगा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का सर्वोत्तम मान होता है। तो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा की हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है भाप में, और भाप किस में होता है, जल में। तो ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन ये रहा 12 नंबर, तापमान वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों पर क्या होता है, वही होता है, यानी कि सेम होता है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि वह पाठ्यांक जिसका पाठ्यांक जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक समान होता है, तो ये हो जाएगा -40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मैंने ऊपर के भी प्रश्न में बता दिया आपको कि प्राकृतिक गैस जो है कि ये मीथेन हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस, जो बायोमास में पाया जाता है, यानी बायोमास के द्वारा यानी गोबर गैस के द्वारा उसको बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। और इसकी शुद्ध की अगर बात करें तो CH4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ब्यूटेन, ये जो ये LPG का मुख्य घटक है। और LPG की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका जो है ये जिस तरह से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल अब भरवाते उसी तरह से ये जो है CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इस तरह का जो है वहाँ पर दिल्ली में इसके लिए जो भरने का एक जो है बनाया गया है पंप के जैसा। वहाँ पर जिस तरह से आप LPG को डालते हैं इस प्रकार से इसको भी आप जो है डाल सकते हैं। और इसमें जो LPG की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन पाया जाता है, एथेन पाया जाता है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस कौन है इसमें से, तो आपको बताना है यहाँ पर मीथेन हो जाएगा CH4। ओके, नेक्स्ट में चलिए यहाँ पर 14 नंबर इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। अगर पानी में घुलनशील की हम बात करें तो पानी में आपका घुलनशील विटामिन सबसे पहली बात की फेट सोलेबुल जो होता है यानी कि वसा में घुलनशील, ये हो जाएगा आपका A, D, E, K। इतने जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। ओके, उसके बाद जो यहाँ पर होता है पानी में घुलनशील की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा B, C, उसके बाद होता है H, CH, B कॉम्प्लेक्स होता है। अगर B कॉम्प्लेक्स लिखा रहेगा तो उसको भी आपको टेक होना है, तो BCH होता है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा पानी में कौन सा घुलनशील है, तो BCH होता है। तो यहाँ पर देखिए B क्या हो जाएगा, पानी में घुलनशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्पंज के लिए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर दिया सलाई में प्रयोग किया जाने वाला फास्फोरस क्या होता है। दिया सलाई में जो प्रयोग किया जाता है फास्फोरस, यानी कि वो जो कांटी में यानी सलाई के जो तिल्ली में लगा हुआ होता है फास्फोरस, ये किस चीज़ का बना होता है, ये लाल फास्फोरस का होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा कि लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम सिगरेट की बात करें, सिगरेट में क्या होता है कि जहाँ पर रुई लगा हुआ रहता है वहाँ पर बाहर से जो रेड कलर का लगा हुआ होता है वहाँ पर कलर जो लगा हुआ था वो भी क्या होता है, लाल फास्फोरस के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं, प्रोटीन जो ये अमीनो अम्ल के बने होते हैं। और एक पूछा जाता है कि सभी प्रोटीन क्या है, अमीनो अम्ल है, या सभी अम्ल क्या है, प्रोटीन। सभी प्रोटीन जो ये अमीनो अम्ल है, लेकिन सभी अम्ल जो है ये प्रोटीन नहीं होते। और 20 अमीनो अम्ल मिल करके जो है एक प्रोटीन का निर्माण करता है, ये भी आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रोटीन बने होते हैं, प्रोटीन किसके बने होते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये आप सभी के सामने सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो सिली पॉइंट की अगर बात करिए किस खेल से संबंधित है, ये हॉकी से, सॉरी ये जो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर जो बिल्कुल आपका सही है कि सिली पॉइंट जो ये क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये आप सभी करना, ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इसको जरूर एक बार देख करके जाएं। और ये सभी जो है बार बार पूछे गए, सभी ये अधिकतर पूछा ही जाता है, ये सभी कॉमन है, ये सभी एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है ये सभी प्रश्न। और सारे जो भी रिपीटेड है उसके मैंने जो है कलेक्ट किया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर ये आप सभी के सामने, सबसे अधिक औगातवर्धनी धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक हो जाएगा यहाँ पर सोना। उसके बाद अगर विद्युत की सबसे अच्छा सुचालक की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाएगा चांदी, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए औगातवर्धनी सबसे ज्यादा किसकी है, तो सोना का है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। अगर पूछा जाता है सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। इसको जो है मुलायम करने के लिए, इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, तांबा को मिला दिया जाता है ताकि हार्ड हो जाए। अगर शुद्ध सोना की बात करें तो काफ़ी मुलायम होता है, लचीला होता है, उसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसमें जो है कॉपर को मिला दिया जाता है ताकि वो हार्ड हो सके। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 19 नंबर आप सबके सामने, मनुष्य में किस संघ का प्राणी है, यानी मनुष्य किस संघ का प्राणी है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मनुष्य जो है ये कार्डेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अगर हम मोलस्का की बात करें तो मोलस्का के अंदर घोंघा और सीपी आ जाएगा आपका। उसके बाद एम्फीबिया के अंतर्गत हम बात करें तो एम्फीबिया के अंतर्गत मेढक आ जाएगा, जो जमीन पर थल पर और जमीन
के अंदर भी और पानी में भी रह सकता है, उसको एम्फीबिया के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप सबके सामने पेरीफेरा, सॉरी ऑप्शन नंबर ये रहा डी पेरीफेरा। तो पेरीफेरा की अगर हम बात करें जिसमें स्पंज और साइकन आ जाता है। एक पूछा जाता है सरीसृप के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो सरीसृप के अंतर्गत जो आता है वो घड़ियाल आता है, कछुआ आता है, छिपकली, सांप, यानी जो भी रेंग करके चलता है, रेंगने वाला जीव जो भी होता है वो सभी किस में आते हैं, एम्फीबिया के अंतर्गत, सॉरी सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो एम्फीबिया के अंदर मेढक आते हैं और मनुष्य किसके अंतर्गत आते हैं, कार्डेटा के। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको जो है बताना है। तो मोहिनीअट्टम की अगर हम बात करें किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो और पूछा जाता है, ओडिसी, ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट है कथकली, कथकली कहाँ का है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और ये कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इतने आज जो है प्रश्न करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और जो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन उसको इस वीडियो में जो है प्रत्येक वीडियो में आपको करवाया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।